विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। हमारा सेकंड पार्ट है प्लांटिंग का, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। तो हमने जब इससे पहले वाला सेशन एंड करा था, आपको एक पिक्चर दिखाई थी, याद है आपको? चलिए एक बार देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इसमें हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में हमारा ये जो सीड है वो एक कवर्ड नहीं होता, वो एक ओपन रहता है, जिसको हम नेकेड सीड भी बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म में वो एक ओवरी वॉल से पूरा कवर्ड होता है। अब इनमें और क्या डिफरेंस है, आज हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का। रेडी विद योर बुक्स? चलिए खोलते हैं। तो बच्चों, जिम्नोस्पर्म, इसको अगर हम देखें तो ये एक जो वर्ड निकला है जिम्नोस्पर्म, ये ग्रीक के दो शब्दों से निकला है, जिम्नो और स्पर्म। तो यहाँ पे जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्म का अर्थ है बीज। तो यहाँ ये इसको मार्क कर लीजिए आप, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इन्हें नग्न बीज पौधे भी कहते हैं। आप लोगों ने मार्क कर लिया। तो दो आपके ग्रीक के शब्द हैं, जिम्नो और स्पर्मा। और जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्मा का अर्थ है बीज, इसलिए हम इनको नग्न बीज पौधे भी कहते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ये बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। मैं आपको ये नोट्स में भी दिखाऊंगी, आप चाहें तो मार्क कर लीजिए। लेकिन आपका ये जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जितना भी लिखा हुआ है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे वो मेरे नोट्स देखकर आप उसको नोट कर सकते हैं, या आप बुक में भी मार्क कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे पढ़ने में इजी रहता है। तो ये कमिंग बैक टू द एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है जैसे आपके पाइन या साइकस हैं, तो यहाँ सदाबहार, तो आप वर्ड सुनते होंगे, ये तो सदाबहार पेड़ है। तो सदाबहार का अर्थ यही हुआ कि वो, अगर हम साइंटिफिक उसमें बोलें तो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। और इनमें ये नहीं होता कि एक समय में आके पत्तियां झड़ रही हैं, फिर एक टाइम आता है जब पत्तियां आती हैं। तो ये हमारे हो गए जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का देखें तो ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्मा। देखिए स्पर्म तो हमारा दोनों में ही आ रहा है, और एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ। तो देखिए जिम का जहां हमने देखा था नग्न है, तो ग्रीक में ढके हुए को हम कहते हैं एंजियो। और स्पर्मा मीन्स बीज ही हो गया। तो इन पौधों के बीज फलों के अंदर वो एक कवर्ड रहते हैं, ढके हुए होते हैं। मैं आपको थोड़ा अभी पिक्चर से भी समझाऊंगी कि ओपन और कवर्ड का कैसे है, वो पिक्चर से भी आपको और क्लियर होगा। और इनके बीजों का विकास जो होता है वो अंडाशय के अंदर होता है, मीन्स ओवरी के अंदर होता है। और वो फिर जो अंडाशय होता है वो फर्दर क्या होता है, वो एक फल बन जाता है। तो अगर आप देखें तो अगर हम आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा है, क्लियर होगा। तो एक मेल पार्ट्स होते हैं, एक फीमेल होते हैं। तो सेंटर में जो होता है, नीचे ओवरी आती है, वो फीमेल पार्ट होता है। तो अगर हम देखें तो अगर पौधे को आप देखते हैं तो क्या होता है, पहले आपने बीज बोया, फिर उसमें पत्तियां निकलने, स्टेम्स आते हैं, पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं, फिर फूल आता है, फूल के बाद बीज बनता है। तो फूल का क्या, जब फूल की पत्तियां पंखुड़ियां झड़ जाती हैं तो अंदर की जो ओवरी होती है वो फ्रूट फॉर्म में बनकर आती है। क्लियर हो गया? तो अभी हम फ्लावर को इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दे दिया। इसलिए याद रखिएगा, जो हम फल है वो एक्चुअली वो अंडाशय होता है, और फिर उसके अंदर देखते हैं बीज, सेंटर से बीज निकलते हैं। एप्पल का वो अगर वो देखें, लेकिन एप्पल हम उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई भी आप फ्रूट लें, आप कोई भी फल जो खाते हैं या जो सब्जियां लेते हैं, बीज, सेंटर से बीज निकालते हैं, तो देखिए बीज क्या होता है, वो ओवरी से ढका हुआ होता है। तो ये जो इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, क्योंकि बीज बन रहा है तो वो एक फूल के अंदर ही बनता है। तो वैसे तो हम कहेंगे बीज फल के अंदर बनता है, लेकिन फल किससे बन रहा है, जब फूल बनता है उसके बाद ही फल बनता है। तो ये सब एक आपस में इंटरलिंक्ड शब्द हैं,
तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे प्लांट एक डेवलप होता है। तो इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। और इनमें जो भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में। तो उसके जो कॉटिलिडन्स होते हैं, जो ऊपर उसकी जो कवरिंग होती है, उसके अंदर भोजन का संचय होता है। और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को हम दो भागों में विभेदित करते हैं, एक बीज पत्री या दो बीज पत्री। और एक बीज दो बीज का मैंने आपको वही बताया था, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, जिसमें मैंने मक्का और आपको चने का एग्जांपल दिया था इसे एक पहले वाले सेशन में। तो वो आपका मक्का जो है वो एक बीज पत्री का एग्जाम्पल हो गया, और जो चना है वो दो बीज पत्री। और बाकी आप देखें मूंग हमारी से जो अक्खा मूंग होती है या साबुत मूंग जो होती है, उसको आप करेंगे तो दो कॉटिलिडन। आप मटर है तो वो डाइकोटिलिडन है। आप देखेंगे उसके अंदर से दो बीज बाहर आते हैं। तो ये जो है, इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारा एंजियोस्पर्म है, तो इसमें फर्दर हम देखते हैं उनके कॉटिलिडन के आधार पे एक बीज पत्री और दो बीज पत्री, उनको फर्दर एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा ये जो पढ़ रहे हैं हम इसको नोट से दिखाती हूँ, लेकिन नोट्स दिखाने से पहले देख रहे हैं यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि आप अगर जैसे चना, गेहूं, मक्का, मटर, इमली, इनके बीज अगर आप उनको थोड़ा भिगो कर रखें, जल अवशोषण होने दें, और फिर देखें कि आप किनको बीच में से ब्रेक कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते हैं। तो उस आधार पे आप पहचान सकते हैं कि एक बीज पत्री है, दो बीज पत्री। और फिर क्या होता है, एक बीज पत्री और दो बीज पत्री के अगर हम देखें तो उनके जो पंखुड़ियां हैं उनकी संख्या भी एक अलग अलग प्रकार की होती है। पत्तियों में जो उनका हम देखते हैं कि पत्तियां में भी विभेदीकरण होता है कि उन जो एक पत्ती एक प्रकार के उसमें आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा, उनकी जो अंदर आपको ब्रांचेस पत्तियों के अंदर जो उसका वेन्स का जो एक आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जड़ों में भी डिफरेंस होता है। तो और ये सब है, तो मैं ये सब आपको अपनी स्लाइड से समझाऊंगी कि कैसे एक बीज पत्री और दो बीज पत्री में डिफरेंस आता है। सो बच्चों यहाँ पे देखिए जो हमने इसके नोट्स देख लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का आगे ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। तो ये देखिए जैसे पाइन का है, तो यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे ओपन, ये हमें एक पाइन दिखाई देता है, आपने देखा होगा। और यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे ये बीज ऊपर एक खुले उसमें होते हैं, कोई बंद किसी कवरिंग में नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म में ऐसे पौधों में बीज सदा फल के अंदर ही बनते हैं तथा बीजों का विकास अंडाशय के अंदर ही होता है। अंडाशय बाद में फल बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमने बुक में पढ़ा था वो नोट्स रूप में आपको दिखा रही हूँ। और ये पुष्पी पादप कहे जाते हैं। और भोजन का जो संचय होता है वो बीज पत्र या भ्रूणपोष में होता है। और बीज पत्रों की आधार पर इनको हम एक बीज पत्री या दो बीज पत्री बोलते हैं। तो एक बीज पत्री का अर्थ हुआ मोनोकोटिलिडन और दो बीज पत्री का अर्थ हुआ डाइकोटिलिडन। तो अब इसको मैं आपको मेरे सामने थोड़े से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास भीगा हुआ मूंग है, क्लियर, जो साबुत मूंग है। और इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको, यहाँ पर ये देखिए, इसका ये ऊपर जो हरा सा छिलका मैं अलग कर रही हूँ, ये सीड कोट होता है जो इसके इसमें जो हम कह रहे हैं कि भोजन का इसके अंदर संचय होता है। तो और ये आप घर पे भी देख करके देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो है,
ये नीचे गिर गया। ये देखिए, ये सीड कोट होता है जिसको मैंने हटाया, और इसके अंदर भोजन का संचय रहता है, और जब मैंने इसको हटाया मुझे ये 2 उसके कॉटिलिडन्स मिले। देख रहे हैं? तो ये पूरा एक मूंग था मेरे पास, और इसका हटाने पे मुझे उसके अंदर के, तो ये आप घर पे भी थोड़े टाइम अगर मूंग भिगा के दाल आपके यहाँ बनती है तो आप ये करके देखिएगा। और ये मेरे पास इधर मक्के के हैं, जिसको हम भुट्टा भी बोलते हैं, और आप अलग अलग रीजन से देख रहे होंगे। तो देखिए, मक्का जिसको बोलते हैं, इसमें मैं ये भीगा हुआ है लेकिन इसके 2 पार्ट्स नहीं हो रहे, तो ये हो गया आपका एक बीज पत्री। और जो मूंग है ये हुआ हमारा द्विबीजपत्री, क्योंकि इसमें हमें जब भिगोने के बाद इसके अंदर हमें, ये देखिए, जब हम इसका ऊपर का सीड कोट हटाएंगे जिसके अंदर इसका भोजन का संचय है, इसलिए कहते हैं जो छिलके वाली चीजें हमें खानी चाहिए, जहां अगर हम छिलका खा सकते हैं उसे खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि पूरा जो पौधे का जो भोजन है वो इसमें संचय होता है। तो ये देखिए, ये मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कोशिश यही रहती है कि हम कुछ अगर एक्सपेरिमेंट्स आपको यहाँ से करके दिखा सकते हैं तो दिखा दें। अब देखिए, जब हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंतर को देखते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी पिक्चर मिली तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जो आपके मोनोकोटिलिडन डाइकोट, अब आपको इंग्लिश का वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। तो एक बीजपत्री में क्या होता है, एक कोटिलिडन होता है, और इसकी जो आपकी जड़ होगी वो जैसे एक हम उसको कहते हैं फाइब्रस रूट बोलते हैं, जो इसकी बहुत शाखाएं निकली हुई होती हैं। और इसमें जो संवहन ऊतक है जिसको हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं। और लीफ जो उसकी पत्ती होती है उसमें देखिए पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, कि एक दूसरे के समांतर उनकी जो वेन्स होती हैं वो पत्तियों में होती हैं। और जो आप ऊपर अगर आप फूल देख रहे हैं तो फूल को देखकर उसकी पंखड़ियों की काउंटिंग करके आप बता सकते हैं कि ये मोनोकोटिलिडन है या डाइकोटिलिडन, क्योंकि इसमें जो पंखड़ियां होंगी वो 3 के मल्टीपल में होंगी, मीन्स 6 होंगी, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 6 9 12 इस काउंट की होंगी किसी फूल की पंखड़ियां। तो आप पंखुड़ियां काउंट करके भी बता सकते हैं कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। अब हम डाइकोट में जाते हैं तो देखिए, जैसे ये इसमें 2 कोटिलिडन होते हैं, इसकी जो जड़ होगी वो टैप रूट होती है, जिसको मूल जड़ भी बोलते हैं। और इसमें जो संवहन ऊतक होता है वो एक रेडियस में पूरा एक सिस्टमेटिक फैला हुआ होता है, बिखरा हुआ नहीं होता। देखिए, दोनों में आप डिफरेंस देखिए। और यहाँ जो आप पत्तियां हैं तो इसमें जो आपका समांतर वेनिशन नहीं दिखाई देगा, जो अंदर उसकी जो पत्तियों के अंदर की शाखाएं होती हैं वो नहीं मिलेगा, वो एक बिखरा हुआ सा मिलेगा, जाल युक्त मिलेगा। तो वो आपका पत्ती से पहचान सकते हैं। और जो पंखुड़ियां होंगी वो 4 या 5 ही काउंटिंग में होंगी और ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो ये हो गया जो आपके जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे थे उन सबके उत्तर के लिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखा दी है। तो आप दोनों को सामने बुक रखें, ये पिक्चर देखें और सबके जो प्रश्न है उनके उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्लांटी ग्रुप को कंप्लीट कर दिया है। अगले उसमें अब हम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स का हम किस प्रकार क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।